मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। सात समंदर पार परदेसियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि, यही प्रेम की पूज्य भूमि हमारा भारतवर्ष कहलाता है, हमारा भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार आदरणीय उपस्थित मान्यवर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रेणुका कोकाटे मैम, अध्यापकगण, पालकगण तथा संपूर्ण युवा शक्ति। मैं कादम्बरी प्रवीण नक्श ने आप सभी के समक्ष पेट्रियोटिज्म इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हुई हूँ। क्या है ये पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति? जब हिंदवी स्वराज के उन्नति हेतु छत्रपति संभाजी महाराज अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब डॉक्टर शंकर गौड़ा भारत की आम जनता का इलाज कम फीस में कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब स्वयं की जान को जोखिम में डालकर देश का विचार मन में लिए एक सैनिक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसकी ओर अग्रसर होता है ना, वो है असली देशभक्ति। यह देशभक्ति केवल एक संज्ञा नहीं है, यह तो एक भावना है जो हमें हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा तथा हमारे तिरंगे से हमें जोड़ती है। यह वही शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। स्वतंत्रता संग्राम को ही देख लीजिए, तो वह देशभक्ति ही थी जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। यदि हम इतिहास का स्मरण करें तो हमें ज्ञात होता है कि जब जब भारत भूमि पर संकट आया, तब तब देशभक्ति ने ही वीरों को अमर बनाया और हमें संवारा भी है। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली स्वयं पर दागकर शत्रुओं को चुनौती दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा देकर लाखों युवाओं में आजादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। यह देशभक्ति कोई नारा नहीं है, यह एक एहसास है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लगाव है और समर्पण की भावना है। यह देशभक्ति ही है जो हमारे दिलों में बसती है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है और अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। परंतु मित्रों, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आज़ादी के पश्चात भी हमें देशभक्ति की उतनी ही जरूरत